जिंदगी में अगर आप अपनी हालत से मुतमईन नहीं हैं तो ये कहानी जरूर आखिर तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश था। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा हुआ था। अचानक कौवे के आंसू का एक कतरा फकीर के गाल पर गिरा। फकीर ने सिर उठाया और देखा कौवा रो रहा है। फकीर ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, ऐ दाना शख्स, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। लोग मुझे जिल्लत के साथ भगा देते हैं और खाने को कुछ नहीं देते। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। फकीर ने कौवे की बातें सुनकर कहा, हमें अपनी हालत में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा फकीर की बात नहीं समझा और रोता रहा। फकीर ने कहा, परेशान ना हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया और बोला, ए मोहतरम, अगर आप मुझ पर मेहरबानी करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। फकीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले एक हंस के पास जाओ और मालूम करो कि वो अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। फिर वापस आकर मुझे बताओ। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने उड़ गया। हंस तालाब में तैर रहा था। कौवा उसके पास गया और बोला, कितना खूबसूरत हो तुम दूध की तरह सफेद हो। सब तुम्हें पसंद करते हैं। यकीनन तुम दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। हंस ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं। सफेद कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में तोता सबसे खुश परिंदा होगा, क्योंकि वो रंगीन है। ये सुनकर कौवा उड़ा और तोते के पास पहुंचा। ए तोते, तुम कितने रंगीन और खूबसूरत हो। तुम यकीनन दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। तोते ने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग तोतों को पंजरों में बंद रखते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर कैद कर लेगा। मेरे ख्याल में मोर सबसे खुश परिंदा होगा, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। ये सुनकर कौवा मोर को देखने निकला। आखिरकार वो एक चिड़ियाघर में कैद मोर के पास पहुंचा। बहुत ज्यादा लोग उसे देखने के लिए जमा थे। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, आए मोर, तुम कितने खूबसूरत हो। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो फौरन भगा देते हैं। मैं समझता हूं कि तुम दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। मोर ने जवाब दिया, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुश परिंदा हूं, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं उस पंजरे में कैद हूं। जब लोग मेरे खूबसूरत परों को तोड़कर सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं खुश नहीं हूं। कौवा हैरान हुआ और पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो दुनिया का सबसे खुश परिंदा कौन है? मोर ने जवाब दिया, मैंने उस चिड़ियाघर में अच्छी तरह देखा है और ये महसूस किया है कि तुम कौवा दुनिया के वाहिद परिंदे हो जो कैद नहीं हैं। लोग तुम्हें पकड़ने या कैद करने की कोशिश नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा हूं कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी से आजादाना घूम सकता। ये सुनकर कौवा फकीर के पास वापस आया और पहली बार अपनी हालत पर खुश हुआ। उसने कहा, ए दाना शख्स, मुझे कुछ और नहीं बनना। मैं जैसा हूं ठीक हूं। हमारी जिंदगी में भी अक्सर हम गैर जरूरी मुवाजना करते हैं, उदास होते हैं और खुद को कोसते हैं। इससे हमारी नाखुशी का एक न खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। हमें इस चीज में खुश रहना सीखना चाहिए जो हमारे पास है, बजाय उसके कि हम इस पर नजर रखें जो हमारे पास नहीं है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा या कम होगा। अगर आप दूसरों से मुवाजना करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे। जो शख्स अपनी हालत में मुतमईन है वही दुनिया का सबसे खुश इंसान है। अपनी जिंदगी में कभी किसी से मुवाजना न करें, वरना आप दुनिया के सबसे उदास इंसान बन जाएंगे।